नमस्कार, मैं हूं आलोक तिवारी और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज। पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए देखते हैं इस खास बुलेटिन की एक बड़ी खबर। महज 2 दिन के भीतर सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच पड़ी रिमझिम फुहारों ने गलन और बढ़ा दी। हालत ये हो गई कि रात में पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। बढ़ी हुई सर्दी को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को आगामी 30 दिसंबर तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। CBSE व ICSE सहित सभी बोर्ड के स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अफसरों को निर्देश मिला है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराएं। सभी प्रबंधकों से कहा गया है कि स्कूल बंद रखें। यदि स्कूल खुले पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। उधर शहरी क्षेत्र में अलाव जलवाने में नगर पालिका प्रशासन फेल हो रहा है। जगह जगह लोग अलाव जलवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व अन्य अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जनता की सहूलियत को देखते हुए अलाव जलवाए जाएं। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। CBSE व UP बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9th, 10th, 11th, 12th के अलावा JEE व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। ना तो कभी DM साहब का वेतन रुकता है और ना कभी विधायक और सांसद का कोई मानदेय या भत्ता। लेकिन रुकता किसका है? जो वाकई मामूली से लोग हैं और मामूली से मानदेय के लिए काम कर रहे हैं। लालगंज के लोगों की यह तस्वीर देखिए। ये लोग स्वच्छाग्रही हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर गांव-गांव में लगाया गया था। कहा गया था कि आप लोग शौचालय बनवाने के महाअभियान में जनता को जागरूक करिए, लोग खुले में शौचालय न जाएं, इसका प्रबंध करिए, आप लोगों को मानदेय मिलेगा। महीनों तक इन लोगों ने काम किया, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर गांव-गांव जाते रहे। लेकिन यह क्या, महीनों बीत गए लेकिन इन्हें मानदेय के रूप में 1 रुपया तक नहीं मिला। कई बार लिखा पढ़ी हुई, ब्लॉक पर दौड़े, तहसील पर दौड़े, DPRO साहब के यहाँ दौड़े। आप देख सकते हैं साहब से ये लोग फरियाद लगा रहे हैं कि साहब मानदेय नहीं मिला, लेकिन साहब का पत्थर दिल है कि पिघलता ही नहीं। बहरहाल हम लोग जब आपको अवगत कराने आए थे वो रिकॉर्ड लेकर लेके नहीं आए, नहीं लेके आइए ना। बिना उसके हम कौन से करवाए? यहाँ करें कोई काम नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। जो हम काम कराए हैं या हम काम किए, हम अपना रिकॉर्ड मुझे देना है। आप कहाँ किस गाँव में काम किए हैं, कितना शौचालय बनवाए हैं, जिसकी देख रेख आप करवा रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय दिया जाए या यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय दिया जाए। ब्लॉक स्तरीय एक कापी यहाँ दीजिए। जो अध्यक्ष होंगे, 1 आदमी होंगे ना ब्लॉक में, तो कितने लोगों ने काम किया, कितने गाँव में काम किया, उसको डिटेल जब आप डिमांड करेंगे तब यहाँ हम कागज निकलवाएंगे। खंड प्रेरक तो लिए हैं सर, वही हम लोगों के स्तर से सही आदेश कोई नहीं है। सही बात है। यहाँ पे फाइल भी जब गई थी, जैसा हमने पूछा, जब बीच में मामला है, तो यहाँ कहा गया कि CDO साहब ने कहा कि यहाँ सब सफाई कर्मियों से काम कराया जाए, सबको स्वच्छता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कागज लाओ। कहा गया कि कागज जमा है, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, कागज फिर से लाओ। यही कागज लाने और ले जाने की बात कहकर इन्हें महीनों से दौड़ाया जा रहा है। PR इंडिया न्यूज दरखास्त करता है जिलाधिकारी आजमगढ़ से कि ऐसे लोगों की पीड़ा सुनी जाए और मानदेय जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। ब्यूरो चीफ घनश्याम कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मौसम भले ही सर्द हो चला है, लेकिन पूरे पूर्वांचल की फिजाओं में सियासी सरगर्मी और तेज होती जा रही है। विधानसभा चुनाव 2022 में किसकी सरकार बनेगी, इस बात पर जितनी बहस हो रही है, उतनी ही बहस इस बात पर भी हो रही है कि आजमगढ़ में किस सीट पर कौन उम्मीदवार जीतेगा। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा भी आजमगढ़ से दांव पर लगी हुई है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर CM योगी आदित्यनाथ तक की प्रतिष्ठा आजमगढ़ से जुड़ती जा रही है।
तो आइए पीआर इंडिया न्यूज आपको लिए चलता है सीधे आजमगढ़, जहां विधानसभा की कई सीटें हॉट सीट बन गई हैं। उन्हीं में से एक है गोपालपुर विधानसभा की सीट। यहाँ की सियासी एक्सरे रिपोर्ट देखिए हमारे ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा और अजय मिश्र के साथ, जो बता रहे हैं कि कौन कितने पानी में है। नए चुनाव में नए समीकरण हैं। पहले कौन सीट किसका गढ़ थी यह बात भूल जाइएगा, क्योंकि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे पहले से उलट चौंकाने वाले थे। हम आपको बता दें कि गोपालपुर विधानसभा सीट पर इस समय समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यहाँ की रहनुमाई कर रहे हैं युवा विधायक नफीस अहमद, एक ऐसा हंसमुख चेहरा जो अपने वोटरों को मजहब और जाति के चश्मे से नहीं देखता। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पूर्व विधायक व मंत्री वसीम अहमद की पत्नी शमा वसीम भी गोपालपुर से टिकट की प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में पार्टी की यही दुविधा हार और जीत पर असर डालेगी। रही बात बसपा की, तो उसने रमेश यादव पर दांव लगा दिया है। किसी जमाने में श्याम नारायण यादव बसपा से विधायक थे, लेकिन वैसा माहौल इस बार कैसे बनेगा, बसपा के सिपहसालार इसी पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने सुनील यादव इंजीनियर को उम्मीदवार घोषित किया है। वो जीत की इंजीनियरिंग के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। गोपालपुर में सबसे बड़ा इम्तिहान है भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ कार्यक्रम और आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय शिलान्यास सहित 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से निश्चित तौर पर भाजपा की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। गोपालपुर से युवा चेहरा व जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो वहीं पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे श्री कृष्ण पाल मजे हुए पुराने नेता हैं। इसके अलावा अपनी सरल छवि और कुशल व्यवहार के लिए प्रसिद्ध युवा नेता व आरएसएस के जुझारू कार्यकर्ता आशुतोष मिश्र भी हैं, जिनकी ग्रामीण इलाकों में काफी पकड़ है। इतना तो तय है कि गोपालपुर में जो भी लड़ेगा भाजपा से लड़ेगा। हाँ, यदि पार्टी ने टिकट देने में सही उम्मीदवार का चुनाव किया और भीतरघात की नौबत न आई, तो गोपालपुर विधानसभा के चुनाव नतीजे बहुतों के लिए चौंकाने वाले होंगे। फिलहाल सभी दावेदारों ने अपने टिकट के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ लोगों का अंदर ही अंदर पार्टी में विरोध भी हो रहा है। शायद इसीलिए बगैर बोले ही मानो वे कह रहे हो, चलो दोनों अपना अपना हुनर आजमाते हैं, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा के साथ अजय मिश्र की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। सीबीएसई व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9th, 10th, 11th, 12th के अलावा जेई व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट, एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़।